हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर पेपर वन में क्या चीजें नई ऐड हुई है ना। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप बेसिकली सिलेबस जाके देखेंगे ना, सिलेबस वही है सेम। अगर मैं पेपर वन की भी बात करूं, पेपर टू की भी बात करूं, मैं बेसिकली आज पेपर वन के बारे में बात करूंगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, सिलेबस 10 के 10 यूनिट्स वही है। आपको जो एक बार पहले चेंज हुआ था वो एज इट इज ही सिलेबस है, लेकिन क्या चीजें चेंज हुई है। अगर आप यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे चेंजेस किस तरह के मिलेंगे। अब पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते थे, है ना। या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की भी बात करें तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, कंपटीशन आपको पता है डे बाय डे बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा। तो वो जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। और जो डीपली आपको हर चीज का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको सरफेस पे पता है तो काम चल जाएगा। तो बहुत सारा ऐसे लेक्चर्स सुनते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो कहते हैं कि क्या चीजें चेंज हो गया, ये हो गया। तो इतना बड़ा मुझे नहीं लग रहा कि आपको हवा बनाना है। बेसिकली यूनिट्स वही हैं। और हर यूनिट में अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो वही है। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक ऐड हुआ है, वो एक बार जो चेंज होना था उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है बेसिकली। तो उसमें क्या करना है, जो हम बात सरफेस पे कर लेते हैं कि ये रिसर्च पढ़ रहे हैं या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आईसीटी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, डीआई पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या था, कुछ चीजें सरफेस पे कि हाँ चल ठीक है, ये टॉपिक हो गया, इसमें मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उस तरह की अप्रोच पहले काम आ जाती थी, लेकिन अब इस तरह की अप्रोच आपको काम में नहीं आएगी। अब थोड़ा सा डिटेल में चीजों को जाना पड़ेगा। और इसके लिए कितना डिटेल में जाना पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि कितना डिटेल में जाऊं। मुझे तो नहीं पता कि मैं कितना डिटेल में जाऊं। आपको लगेगा यार मैं कैसे इतना डिटेल में जाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, अभी जो क्वेश्चंस आए हैं, एक बार उसको एनालिसिस करो। और जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चंस हैं जो पिछले सेशन में आए थे, उनको भी एनालिसिस करो। तो आपको पता लगेगा कि मुझे कितना डीप में जाना है, किस टॉपिक में कितना डीप में जाना है। उसको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं रिसर्च में पढ़ूं तो कितना आगे जाना है, कहां तक मुझे रुकना है। ये सारी बातें एनालिसिस से ही पता लगेगी। ठीक है। और इसके बारे में हम भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे जो जो अभी बैचेस चल रहे हैं, बेसिकली उसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी के जो रिसेंट के कुछ टॉपिक्स जिस तरह से हमें लगता है कि इतना डीप तक जाना चाहिए, उस बेसिस पे हम जा रहे हैं कि क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। और अप्लाई नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन यही है बेसिकली कि हम उस चीज को मतलब सरफेस पे पढ़ के चले गए, है ना। तो अब उस पे भी हम काम कर रहे हैं, महामंथन टाइप की। हर क्वेश्चन पे गौर से देखा जाए कि किस तरह से कौन से टॉपिक पे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, अब पेपर हुए हैं तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिट की बात करूं, लाइक आप लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लीजिए, तो इतने सारे पेपर्स हो गए। इतने सारे पेपर्स को हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए, सेग्रीगेट कर लिया कि ये टीचिंग के क्वेश्चन है, ये रिसर्च के क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे थे, हम इतना डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी पे, उसमें हमें देख एनालाइज करके पता लगा कि थोड़ा सा हमें इस चीज की और तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ब्रॉडली और डीपली ये सब काम करना पड़ेगा। तो यानी कि यूं कह सकते हैं कि सिलेबस को और अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, और डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप, ये नहीं है कि आप जाओ सिलेबस मैच करो, कहो कि सर यही तो पहले सिलेबस था, यही अब सिलेबस है, चेंज तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, उस तरह से सिलेबस में कोई चीज नहीं है बेसिकली, है ना। जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है ना। नए नए क्वेश्चंस जो करंट के इश्यूज आ रहे हैं उनको थोड़ा और बेसिकली पूछा जा रहा है ना। चाहे आईसीटी हो, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो, हायर एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा थोड़ा बहुत एंशिएंट में भी जा रहे हैं और बहुत करंट में भी आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को हमें मैनेज करके चलना है। तो ये मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, जितना हम लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हुए हैं बेसिकली, उन क्वेश्चन को जितना ज्यादा अच्छे से देखेंगे, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि अच्छा ये चीज है, इसको इतना डीपली जाना है। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं हमारे नए बैच में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि सर मुझे तो बस बता दीजिए क्या पढ़ना है, पढ़ तो मैं लूंगा, आप एक बार पढ़ा दीजिए, तो इस तरह से हमारे बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। और कहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जो वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे, है ना। इस पे हम कंप्लीट पेपर उनका थ्योरी पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात हमने अब की बार ये इंक्लूड किया है कि 3 दिन आपका थ्योरी चलेगा, ठीक है। और वीक में नेक्स्ट 3 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट PYQ आए हैं
उनकी प्रैक्टिस चलेगी। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब सेशन हो गया, पूरा का पूरा सेशन हो गया, है ना। और एक अलग से 3 डेज का, है ना, 3 दिन इसमें बेसिकली आपको वीकेंड पे महामंथन बैच चला हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। अगर आप इसमें भी जुड़ना चाहते हैं, महामंथन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो इससे भी आप ऑनली इस बैच में भी जुड़ सकते हैं। और इसको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो 500 से प्लस पीवाईक्यूज तो आपको मिल ही जाएंगे जो अपने अभ्यास बैच के हैं। लेकिन डेली यानी कि वीक में 3 दिन बेसिकली हम पीवाईक्यूज के लिए लेटेस्ट पीवाईक्यू के साथ भी आएंगे। तो इसमें जो है थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज हैं पूरा, इसमें ओनली पीवाईक्यूज हैं, और इसमें ओनली रिकॉर्डेड बैच है। अगर आपको ये वाला थ्योरी प्लस पीवाईक्यू ओनली रिकॉर्डेड बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब फैसिलिटीज हैं जो आपको ठीक लगे। और हाँ, लाइव सेशन आपको अटेंड नहीं कर पाते हैं बेसिकली, तो कोई इशू नहीं है, वो बाद में भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। और जैसे ही आपने कोर्स में ज्वाइन किया, एक साथ 10 की 10 यूनिट्स तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। और ऐसा ही हम पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस में कर रहे हैं, बिल्कुल। ये आपका पेपर 1 का स्टडी मटेरियल है, तो स्टडी मटेरियल भी घर पे बाय कोरियर आएगा, अलग से आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के भी एडमिशन ओपन है, जिसमें डेली लाइव सेशन हो रहा है मंडे टू फ्राइडे, और इसमें एक साथ आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड मिलेगा। जेके पीएससी के लिए भी बैच चल रहा है। तो और पेपर 2 एजुकेशन, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन swmg, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली कि क्या क्या काम करना है। आप घबराना नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन ये है कि हमें अपडेट तो प्रॉपर रहना है ना, बिल्कुल अपडेट रहना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्लीज ध्यान रखें, और अपने चित्त को आप शांत रखें, बी काम, रिलैक्स रहें। काम हो जाएगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, और स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हार्डवर्क नहीं करना है, लेकिन उसको स्मार्टली वर्क करना है बेसिकली, कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना डिटेल में पढ़ना है, ये चीजें छोड़नी है। मैं बार बार कहता हूँ कि रिसोर्सेज बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन छोड़ना क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का एक अपना लिमिटेशन है ना। और आपके पास 20 यूनिट है, पेपर 1 की भी 10 यूनिट्स है, पेपर 2 की भी 10 यूनिट्स है। तो टाइम को देखते हुए चीजों को आपको संभालना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।